नमस्कार दोस्तों, 10 मिनट्स वोकैब विद ग्राइंडिंग ब्रेन्स में आपका फिर से स्वागत है। रोज़ की 10 मिनट की इस क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब, इडियम फ्रेज और कुछ ग्रामर के रूल्स करते हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आने वाले सभी एसएससी या बैंक में देखने को मिलेंगे आपको। तो इनके शॉर्ट नोट्स बनाते जाइएगा, एक रजिस्टर में ज़रूर नोट करते जाइएगा ताकि आप बाद में रिविज़न कर सकें। आपको फ़ायदा मिलेगा कैसे हम इनको याद कर सकते हैं अच्छे वर्ड्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है कॉन्डन। कॉन्डन का मतलब होता है किसी को माफ़ करना या इग्नोर करना, दोनों सेंस देगा। माफ़ करना या इग्नोर करना, आपको सिनोनिम्स में ये दोनों मिल सकते हैं, ठीक है ना। सेंस समझिए, भाषा होती है, कोई परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन कुछ भी उसके सेंस लेते हुए सिनोनिम्स में पूछ लेते हैं। तो कॉन्डन का मतलब होता है किसी को इग्नोर करना या माफ़ करना या उस पर ध्यान नहीं देना। देखिए, आई कांट कॉन्डन व्हाट यू हैव डन, तुमने जो किया है, आई कांट कॉन्डन दैट, ठीक है। उसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता, उसको मैं माफ़ नहीं कर सकता, उसको मैं भूल नहीं सकता। तो कौन डन। अब देखिए, कौन डन, जब डन का मतलब तो करना होता है ना, कि कौन कौन ऐसा कर सकता है, कौन आपको इग्नोर कर सकता है, कौन आपको माफ़ कर सकता है, आप कि कौन डन कर सकता है, ऐसा करके याद कर लेंगे। अब जो कौन डन नहीं करते हैं, फिर बाद में क्या होगा, ये लड़की इसको कौन डन नहीं कर सकती है, ये लड़का इसको कौन डन नहीं कर सकता, फिर झगड़े होंगे। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, कौन डन कर सकता है, कौन कर सकता है एक दूसरे को माफ़, तो ऐसे करके कौन डन याद हो जाएगा। इसके बाद आता है सबोटाज। सबोटाज का मतलब होता है कोई चीज़ डैमेज करना, कुछ चीज़ बिगाड़ देना, अस्त व्यस्त कर देना, बिल्कुल ही ख़राब कर देना, तो ये सेंस देगा सबोटाज। तो याद कैसे करेंगे, सबोटाज, सब उल्टा पुल्टा, सब उल्टा पुल्टा कर देंगे, डैमेज कर देंगे, वेंडलाइज कर देंगे। अब देखिए, ये कोई किसी काम को उल्टा कर रहा है, किसी प्लान को भी सबोटाज कर सकता है। तो ऐसे कोई काम करेगा तो सब उल्टा पुल्टा हो गया ना, कि भाई ये जिस पेड़ पे बैठा है, जिस टहनी पे बैठा है, उसी को काट रहा है। तो ये सबोटाज को ऐसे पिक्चर से भी याद कर सकते हैं, सब उल्टा पुल्टा करके याद कर सकते हैं। इसके बाद आता है लूनेटिक। लूनेटिक का मतलब होता है कोई आदमी पागल है, मैड है। ये कहाँ से आता है ये वर्ड, लूनर एक वर्ड होता है। लूनर मिशन आपने सुना होगा, नासा ने लूनर मिशन भेजा है। तो लूनर का मतलब होता है कि चांद से रिलेटेड, चांद का मिशन भेजा है, तो लूनर से आया ये वर्ड। अब कई जो पागल लोग हैं ना, वो सिर्फ चांद को देखते रहते हैं रात में बैठे बैठे, ठीक है ना, तो वो पागल हो जाते हैं, चांद को देखते रहते हैं बस ऐसे ही। तो ऐसे ही याद कर सकते हैं। आज के टाइम में देखें तो देखिए, फ़ोन से भी, फ़ोन को देखते देखते सब लूनेटिक हो गए हैं, ऐसा करके याद कर सकते हैं। लूनेटिक समझ रहे हैं ना, देखिए सबके दिमाग में फ़ोन घुसा हुआ है, तो एकदम लूनेटिक हो गए। अब से कोई आपको फ़ोन में चलाता दिखे तो आप उसको बोल के एक बार दिमाग में ला सकते हैं कि ये तो लूनेटिक आदमी है। उसके बाद आता है लौजी। अब लौजी को कैसे याद करें, इसका मतलब होता है बहुत ही डिस्गस्टिंग, आपको बहुत ही अच्छा नहीं लगता है, वो टेरिबल लगता है, भयानक लगता है, मतलब कि उसको आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऑफुल का मतलब भी यही होता है, लवजी। तो लवजी कैसे याद करेंगे, तो आपका कोई ग्रुप है, उसमें आपको एक बंदा पसंद नहीं होगा कि भाई ये आ जाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो आप कैसे याद कर सकते हैं कि लोजी ये फिर आ गया, लोजी ये फिर आ गया, है ना। एक बार ऐसे लिखेंगे लोजी ये फिर आ गया, फिर आप समझ जाएंगे कि ये चीज़ पसंद नहीं है और नेगेटिव वर्ड है। तो इसका मतलब आपको समझ आ जाएगा जब सिनोनिम्स या एंटोनिम्स में दिखेगा। तो लोजी का मतलब कुछ नेगेटिव वर्ड है, कोई घृणात्मक शब्द है कि अच्छा नहीं लगता है कोई चीज़ आपको। इसके बाद आता है अबैश। अब देखिए, अबैश, अबैश शर्म कर, अबैश शर्म कर, ऐसा बोलते हैं ना। अबैश का मतलब होता है किसी को एम्ब्रेस करना, डेनिग्रेट करना, किसी की निंदा करना, क्रिटिसाइज़ करना। डेनिग्रेट भी एक अच्छा वर्ड है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अबैश का मतलब है किसी को शर्मिंदा करना। अब ये देखिए, ये फैमिली में ये लड़का कोई काम नहीं करता है, तो ये सारे घर वाले इसको क्या बोल रहे हैं, अबे शर्म कर, कुछ काम कर लिया कर, बोलते हैं ना। तो अबैश को ऐसे करके याद कर सकते हैं कि अबैश शर्म कर। ऐसे करते ही आपको याद आ जाएगा कि हाँ, ये किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, किसी की निंदा कर रहे हैं, एम्ब्रेस कर रहे हैं उसको। अभी देखिए, डेनिग्रेट को कैसे याद कर सकते हैं। अब ग्रेट तो आप समझते हैं ना, ग्रेट के कोई महान आदमी। अब डेनी, डेनी मतलब कि उसको कम कर दिया है, अब समझिए उसकी निंदा कर रहे हैं। अब तो डेनिग्रेट उसका अपोजिट हो गया, तो ये वर्ड भी आपको याद हो जाएगा आसानी से। तो अब ऐसे याद हो जाएगा ना कि किसी की क्रिटिसाइज़ करना है, किसी की निंदा करना है। इसके बाद आता है एम्ब्रेस। एम्ब्रेस का मतलब होता है किसी को वेलकम करना, हक करना होता है इसका मतलब। अब जब किसी को आपको हक करते हो, आप हक करते हो किसी को, तो इसका मतलब है आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, आप उसको वेलकम कर रहे हो अपनी, अब कि हाँ भाई तू हमारे कम्युनिटी में आ सकता है, हमारी जगह पे आ सकता है, वेलकम कर रहे हो ना। तो अब ऐसे ही देखिए, ये तो अब ऐसा हुआ, इसका निंदा कर रहे थे, इसके घर वाले इसकी निंदा कर रहे थे, अब इसको एम्ब्रेस करेंगे। अगर इसकी नौकरी मिल गई है, जैसे अभी तो यहाँ ये काम नहीं करता था, अभी इसकी नौकरी मिल गई है, तो इसके पापा भी आहा कि भाई आजा, गले लग जा, एम्ब्रेस कर रहे हैं। सब घर वाले भी एम्ब्रेस करेंगे जब आप लग जाएंगे, आपकी जॉब लग जाएगी। तो एम्ब्रेस को आप ऐसे याद कर सकते हैं कि हाँ, उसको भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है, सब कोई एक्सेप्ट करेगा। एजाइल, एजाइल का मतलब होता है कि बहुत ही कोई फुर्तीला, लचीला फुर्तीला आदमी होता है ना एकदम,
हर तरीके का काम, उछल कूद कर लेगा, ऐसे डांस कर लेगा, तो एजाइल है। इसको याद कर सकते हैं, इस एज पे भी आप इतने एजाइल कैसे हैं। इसको याद कर सकते हैं कि कोई ऐसा जेल लगाएंगे कि आप बहुत ही निम्बल हो जाएंगे। कई बार जो जैसे रनर्स को दर्द हो जाता है ना, घुटनों में दर्द हो गया, पैर पे चोट लग गई, फिर कोई जेल लगाते हैं, फिर वो दौड़ने लग जाते हैं, एकदम फुर्तीले हो जाते हैं। तो याद कर सकते हैं ऐसे 2 तरीके से। अच्छा, निम्बल है, निम्बल का मतलब भी आप समझ गए, फुर्तीला चुस्तीला हो गया एकदम। अब निम्बल को कैसे याद करेंगे, नींबू पानी पी के कोई आदमी फुर्ती आ जाती है कि नहीं, हम पीते हैं नींबू पानी, तो वहीं से याद कर लेंगे इसको निम्बल को, कि एकदम लचीला आदमी, एजाइल आदमी है। इसके बाद आता है हमारा एग्जोट। देखिए एग्जोट जब आप बोल रहे हैं तो आप जोर लगा के बोल रहे हैं, आपको लग रहा है ना कि आप जोर लगा के बोल रहे हैं, एग्जोट कर रहे हैं। एग्जोट का मतलब किसी को मोटिवेट करना, एनकरेज करना, मनाना, किसी को प्रोवोक करना कि आप ये काम कर लीजिए। किसी को एनकरेज किया जाता है कि हाँ भाई ये तो काम कर ही सकता है, कर ले। तो एग्जोट को बोल लेंगे तो जोर लगा, कि और जोर लगा दिया है, और पुश कर दिया, और मोटिवेट कर दिया है कि भाई और जोर लगा, और जोर लगा, एग्जोट। तो ये देखिए कई बार LIC बेचने वाले जो होते हैं वो करते हैं ना, एग्जोट करते हैं, आपको परसुएड करते हैं, मना लेते हैं कि हाँ भाई ये LIC तो खरीदनी है। इसको हम याद कर सकते हैं एग्जोट को, इस पिक्चर को देखते हुए कि और जोर जोर लगा लगा के कहते हैं कि हाँ भाई ये तो काम करना ही है भाई, कर ही लेगा। तो एग्जोट का आप ऐसे याद कर सकते हैं। इसके बाद आता है गाइल। गाइल का मतलब होता है कोई कनिंग होते हैं, चालाक होते हैं बहुत ही। अब गाइल कैसे याद कर सकते हैं, बहुत ही चालाक लड़का है कोई, उसको गाइल बोलते हैं। अब चालाक लड़कों को भाई गाली भी पड़ती है, ऐसी बात नहीं, कोई ऑनेस्ट नहीं होगा, डिसीव का मतलब धोखेबाज होगा। अब गाइल हो गया कनिंग, चालाक टाइप के लोग धोखेबाज टाइप हो गए ना, छल करते हैं एकदम। तो आप याद कर सकते हैं गाइल करोगे तो गाली पड़ेगी, मतलब कि अगर आप धोखा दोगे किसी को, थोड़ी सी चालाकी करोगे तो गाली भी पड़ सकती है। अब ये लोमड़ी टाइप के लोग होते हैं, देखिए ये हम पढ़ते हैं ना कई बार, लोमड़ी बड़ी चालाक है, तो ऐसे ही गाइल करके रिलेट कर रखा है, उसको भी देख सकते हैं। इसके बाद हमारी ईडियम्स का सेक्शन आ जाता है, तो कुछ इंपॉर्टेंट ईडियम्स देखते हैं जिनका सेंस देखने से नहीं लगता है। देखिए ब्रेक लेग। ब्रेक लेग आप देख के क्या समझेंगे, आप ब्रेक लेग देख के समझेंगे कि भाई किसी की टांग तोड़ दी है ना, तो मतलब कुछ नेगेटिव चीज़ होगी, लेकिन इसका मतलब होता है किसी को गुड लक विश करना। ये कैसे यूज होता है कि कोई कॉन्सर्ट में जा रहा है ना, कोई डांसर था कॉन्सर्ट में जा रहा था वो डांस करने, तो उसको किसी ने बोला कि भाई आज तो इतना ज़बरदस्त नाचना है कि ब्रेक लेग, मतलब भाई आज तो तोड़ फोड़ देना है, एकदम गुड लक विश कर रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं अपने किसी दोस्त को विश कर रहा हूँ कि ब्रेक लेग प्रवेश, आई एम श्योर योर एग्ज़ाम विल बी ग्रेट, कि भाई गुड लक प्रवेश, कि तुम्हारा एग्ज़ाम बहुत बढ़िया होगा। ऐसे करके हम याद कर सकते हैं ब्रेक लेग को। ब्रेक लेग मतलब किसी को गुड लक विश करना। इसके बाद आता है हमारा ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है, अब ब्रेक द आइस ये भी तोड़ फोड़ का सेंस देता है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि कोई कन्वर्सेशन स्टार्ट करना। ये कहाँ से आई कि हम याद कर सकते हैं कि ये आपको आइस क्यूब्स दिख रही हैं, जो लड़के बड़े होंगे वो समझ जाएंगे ब्रेक द आइस। और आप समझिए कि ये वहाँ से आई थी, अंग्रेज़ लोग जो थे ना चुपचाप बैठे थे किसी कमरे में, तो बातचीत कर नहीं रहे थे, तो सामने रखी थी आइस, अंग्रेज़ों के वहाँ पे ज़्यादा ही पड़ती है ना बर्फ़, तो किसी एक ने वो तोड़ दी, तो जो सन्नाटा था ना वो टूट गया, मतलब बातचीत उसके बाद शुरू हुई कि हाँ भाई क्यों तोड़ दी तूने ये बर्फ़। तो वहीं से ये ईडियम आई कि ब्रेक द आइस। ठीक है, ब्रेक द आइस का मतलब टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन। जब दो लोग बैठे आपस में बात करने लग जाएंगे तो वो एक दूसरे के लिए कह सकते हैं कि वाई डोंट यू ब्रेक द आइस, कि तुम बात करना शुरू करें, कुछ बात करते यार, ऐसा करके आप याद कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा बैक टू द ग्राइंड स्टोन। बैक टू द ग्राइंड स्टोन का मतलब है टू स्टार्ट ए टीडियस टॉक। टीडियस आप याद कर सकते हैं, बहुत ही मेहनती काम हो गया, बहुत जिसमें आपको हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, ऐसा टीडियस बहुत ही थकाऊ काम एकदम। तो बैक टू द ग्राइंड स्टोन मतलब आपने कुछ किया था, वो नहीं चला या चल गया, लेकिन अब ब्रेक हो चुका है, आपने ब्रेक ले लिया, उसके बाद आप दोबारा शुरू कर रहे हैं कोई काम, तो क्या कहेंगे बैक टू द ग्राइंड स्टोन, कि भाई दोबारा से चक्की पीसना शुरू करते हैं, ऐसा करके याद कर सकते हैं। ऑल राइट, ब्रेक इज़ ओवर, आई हैड बेटर गेट बैक टू द ग्राइंड स्टोन। अब पहली बात तो मैंने ये पढ़ाया, हैड बेटर अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा, अब याद रखना इसको। हैड बेटर का मतलब किसी को एडवाइस देना होता है, शुड की तरह फॉर्म होता है। हैड को देख के कहीं आप थर्ड फॉर्म यूज़ मत कर देना, ये एरर पूछा जा सकता है। ऑल राइट, ब्रेक इज़ ओवर, आई हैड बेटर गेट टू द ग्राइंड स्टोन, कि भाई ब्रेक ख़त्म हो गया है, अब काम दोबारा शुरू करना चाहिए। ये देखिए ये जो काम करते थे ना, ये पहले आराम कर लेते थे, फिर एक दूसरे से क्या कहते थे, चलो अब बैक टू द ग्राइंड स्टोन, की वापस काम शुरू करते हैं। इसके बाद आता है हमारा बी स्नोड अंडर। बर्फ़बारी होती है ना, आप समझते हैं ना, बिल्कुल बारिश, इतनी बर्फ़बारी हुई है कि वो दब चुका है। तो बी स्नोड अंडर का मतलब है कि बहुत ज़्यादा काम आ जाना, बहुत ज़्यादा आप
करते जा रहे हो, एक के बाद एक काम आ रहा है या रेस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, तो आप कह सकते हो कि आई एम स्नोड अंडर। तो कैसे कह रहा है ये एग्जाम्पल में, आई कांट टेक एनी न्यू प्रोजेक्ट्स बिकॉज आई एम कम्प्लीटली स्नोड अंडर एट द मोमेंट, कि मैं नए प्रोजेक्ट्स नहीं ले सकता हूँ क्योंकि अभी मैं स्नोड अंडर हूँ एट द मोमेंट, मतलब बहुत बिजी हूँ, बहुत एक के बाद एक काम है। जैसे कि इसमें ये बेचारा बर्फ़ में दबा दबा अभी लैपटॉप पे काम कर रहा है, समझ रहे हैं। बी स्नोड अंडर का मतलब है बहुत ही ज़्यादा काम, एक के बाद एक काम आ जाना। इसके बाद हमारा सेक्शन है टू रूल्स इन सेंटेंसेस, मतलब कि हम कुछ सेंटेंस पढ़ते हैं और उनमें ऐसे रूल्स देखते हैं जो डायरेक्ट एरर पूछे जाते हैं। तो इसमें फर्स्ट लाइन हमारी कह रही है इट इज़ 4:40 बाई माई वॉच। जब किसी को टाइम बताना हो ना कि हाँ मेरी घड़ी में, जैसे हिंदी में बोलते हैं मेरी घड़ी में 10 बज रहे हैं, तो कई बार ऐसा सुन के लगता है या कई बच्चे कर देते हैं कि इन माई वॉच इट इज़ 10 AM इन माई वॉच, तो वो गलत हो जाता है। जब किसी को टाइम बताया जाता है अपनी वॉच से तो क्या कहा जाता है, इट इज़ 4:40 बाई माई वॉच। तो बाई माई वॉच का ये एरर आ जाता है, इसकी जगह इन दे देंगे तो एरर हो जाता है। तो आप इन दो सेंटेंस को एक दो बार बोलेंगे तो आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा कि जब किसी को टाइम बताना है तो बाई वॉच करके बताना है। कैन यू टेल मी व्हाट्स द टाइम बाई योर वॉच। इसके बाद आता है एक एरर मैनर, प्लेस और टाइम का, कि किसी भी सेंटेंस में ये तीन चीज़ें हो तो किस क्रम में ये अरेंज होनी चाहिए, किस कैसे अरेंज होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैनर, MPT करके आप बोल के याद कर सकते हैं। मैनर मतलब कोई चीज़ कैसे की गई है, ब्यूटीफुली की गई है, वेरी वेल की गई है, तो मतलब एडवर्ब आएगा ये मैनर, मतलब समझ गए ना। प्लेस फिर उसके बाद प्लेस आएगा और सबसे लास्ट में टाइम आएगा। जैसे ये कन्फ्यूजन था कि द गर्ल सैंग ब्यूटीफुली लास्ट नाइट एट द पार्टी। अब इसको पढ़िए और क्या ये गलत है या सही तरीके से लिखा है। द गर्ल सैंग ब्यूटीफुली, ये तो मैनर हो गया, ब्यूटीफुली तो मैनर आ गया पहले, और लास्ट नाइट पहले दे दिया, ये टाइम पहले दे दिया है, ये एरर है। ये फर्स्ट जो लाइन है ये गलत लिखी गई है। सेकंड लाइन में देखते हैं द गर्ल सैंग ब्यूटीफुली एट द पार्टी लास्ट नाइट। ये जो सेकंड लाइन है ये एकदम सही है। पहले मैनर आया है, फिर प्लेस आया है, एट द पार्टी कहाँ पे, प्लेस का मतलब कहाँ से चेक करेंगे ना, तो एट द पार्टी आया है, फिर लास्ट नाइट आया है। सिंपल सा रूल है, MPT करके याद करना है आपको कि MPT का मतलब है पहले मैनर आएगा, फिर प्लेस आएगा, फिर टाइम आएगा। अब इस लाइन में देखिए दे लास्ट इवनिंग वेंट टू जयपुर। अब लास्ट इवनिंग टाइम पहले आ गया है, टाइम जबकि सबसे एंड में होना चाहिए MPT, तो इसको तो पहली बार लास्ट में भेजेंगे। और ये प्लेस है और मैनर यहाँ पे कुछ है नहीं, मैनर का मतलब कैसे गया, वो ये थोड़ी है कह रहा है कि भाई अच्छे से चला गया या आराम से चला गया। दे लास्ट इवनिंग वेंट टू जयपुर में ये गलत हो जाएगा, ये हमारा ये लाइन गलत है। इसके बाद है दे वेंट टू जयपुर लास्ट इवनिंग, समझ गए ना। इसमें पहले प्लेस आता है फिर टाइम आता है, तो कैसे याद कर लेंगे, MPT बोल के याद कर लेंगे, मैनर, प्लेस और टाइम। पहले मैनर आएगा, फिर प्लेस आएगा, फिर टाइम आएगा किसी में भी। और ये आराम से देख लेंगे एक बार ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। इनको लिख लेंगे ना, दो दो रूल करके आप लिखते चलेंगे तो जल्दी से आपको अच्छे से याद हो जाएंगे और आप आराम से एरर बना सकेंगे किसी भी एग्ज़ाम में। इसके बाद आते हैं हमारे OWS, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। ये क्या होते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। वो इंट्रोड्यूसेस परफॉर्मर्स इन ए शो। आपने कई बार देखा होगा, फीफा देखा होगा, आईफा देखा होगा, तो वो जो इंट्रोड्यूस करता है ना, कंपेयर बोलते हैं। एंकर जो होते हैं ना, वो एंकर आपको ये वर्ड देगा कंपेयर, ठीक है। तो कंपेयर का मतलब है कि परफॉर्मर्स को शो में करेंगे ना, वो इनवाइट करते हैं। ये मनीष पॉल देखिए आपको कई बार जगह देखने को मिलते हैं, आईफा वाईफा होस्ट करते रहते हैं ना ये, तो इंट्रोड्यूस करते हैं ये कि हाँ झलक दिखला जी अभी ये करते हैं होस्ट, तो आपको पता लगेगा कि हाँ अब ये परफॉर्म करेंगे, अब ये परफॉर्म करेंगे, ऐसे बोलते हैं ना, तो ये कंपेयर बोले जाते हैं। अब इसको कैसे भी याद कर सकते हैं कि भाई ये कंपेयर करवाएगा एक के बाद एक परफॉर्मेंस को, ये इसको देख के थोड़ा लिख सकते हैं कि हाँ भाई उदाहरण एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कि हाँ मनीष पॉल के जैसे जैसे वो कराता है। और यहाँ पे क्या, ए पर्सन हु लैंड्स मनी एट अनरीजनेबली हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। आपके गांव शहर मोहल्ले में कोई ना कोई एक ऐसा आदमी होगा जो औरों से ज़्यादा ब्याज वसूलता होगा, उसको दिमाग में रख के आप याद कर सकते हैं। वो यूज करता है सबका, कि भाई गरीबी का यूज कर रहा है ना, कि किसी को भाई इसने उधार दिया है 10 रुपये, सब 1 रुपये नॉर्मल रेट है कि 10 रुपये पे 1 रुपये का ब्याज होगा, लेकिन ये 3 रुपये लेगा, इतने हाई रेट कर देगा, अनरीजनेबली हाई रेट्स पे देता है ये, तो इसको क्या बोलते हैं, यूजरर, ठीक है। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, इजीली दिमाग में बैठ जाएगा आपके कि हाँ वो यूज़ कर रहा है। जैसे कि इस फोटो में ये कोई है जो इससे ज़्यादा वसूल करता है बेचारे से। चलिए इसके बाद हमारे देखते हैं द नेस्ट ऑफ स्क्वायरल। नेस्ट ऑफ स्क्वायरल का मतलब होता है, स्क्वायरल गिलहरी समझते हैं आप, उसको बोलते हैं, तो उसका घोंसला कैसे बना होता है एक पेड़ में।
आपने ये देखे होंगे कई बार, ये कई पेड़ों में ये टके रहते हैं और अदर तरीक़ों से बना लेती है गिलहरियाँ। तो ये गिलहरियों के नेस्ट होते हैं, इन्हें बोलते हैं ड्रे। ये पूछा गया था वन वर्ड में कि उसको क्या बोलते हैं, तो कई उसमें नेस्ट भी दे रखा था या और भी कोई चीज़ दे रखी थी, उसको ड्रे बोलते हैं। याद करेंगे, गिलहरी जो बनाती है अपना घोंसला तो वो ड्रे बोलते हैं। ए होल इन द ग्राउंड मेड बाय रैबिट्स टू लिव। जो खरगोश होते हैं ना, वो छोटे छोटे बिल खोद देते हैं इधर उधर, तो उनको क्या बोलते हैं। ये सीधा डायरेक्ट पूछा गया था, रैबिट्स किस में रहते हैं ऐसा करके, या रैबिट्स का घर क्या कहलाता है ऐसा करके, तो इसको बोलते हैं ब्यूरो। एक बोरो का मतलब होता है उधार लेना, और ये ब्यूरो होता है। ब्यूरी से आप याद कर सकते हैं, ब्यूरी जो वर्ड है ना कि हम कब्र से रिलेटेड करता है, ब्यूरी कि किसी को दबा देंगे, समझ रहे हो ना, तो वहीं से ही ब्यूरो कि ऐसा होल है, बिल्कुल गुफा बना देते हैं ना, ये धरती में छेद कर देते हैं अंदर ही अंदर, और फिर उनमें रहते हैं। ए होल इन द ग्राउंड मेड बाई रैबिट्स टू लिव, तो उसको ब्यूरो बोलते हैं। खरगोश जहाँ रहते हैं उसको ब्यूरो बोलते हैं। इसके बाद हमारा प्रीपोजिशन का सेक्शन है। प्रीपोजिशन में देखिए, हम इन्हें 2-3 बार ऐसे का ऐसा बोलते हैं ना तो याद हो जाएगा, और साथ में नोट कर लेंगे। वर्ड्स से ऐसे याद नहीं होता, लेकिन जब हम इसके पूरे सेंटेंस लिख लेंगे ना, एक एक दो दो, और वो आपने नोट करते चलेंगे, तो जब बाद में आप रिवाइज करेंगे 2-3 बार आपके दिमाग में रह जाएगा। अबाइड बाई का मतलब है कि पालन करना, और अधेर टू का मतलब भी है एक तरीके से पालन करना। तो कैसे बोले जाते हैं, अबाइड के साथ बाई आएगा, प्रीपोजिशन का मतलब है वो कुछ और दे देंगे, अबाइड विद दे देंगे या कुछ दे देंगे, अबाइड के बाद बाई ये आएगा। वी शुड अबाइड बाई आवर प्रॉमिस, कि हमने जो प्रॉमिस कर दिया है हमें उसका तो पालन करना ही चाहिए। वी शुड अधेर टू आवर वर्ड्स, जो हमारे शब्द निकलते हैं, कई बोलते हैं मैन ऑफ वर्ड्स, जो उसने कह दिया वो कह दिया, बात ये। वी शुड अधेर टू आवर वर्ड्स, कि जो भाई मैंने कह दिया उसका तो पालन हो गई। तो अधेर टू और अबाइड बाई को आप बार बार 2-3 बार बोलेंगे और उसको नोट कर लेंगे, बाद में बोलेंगे तो आपको खुद ही याद हो जाएगा, ऐसे स्पेशल याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्रीपोजिशन याद करने में बेसिकली यही अप्रोच रखनी चाहिए कि उससे रिलेटेड दो लाइन आप लिख लीजिए, और जब भी आप प्रीपोजिशन का सेक्शन देखें तो उन लाइनों को पढ़िए, आपके दिमाग में खुद ही फ्लो में आ जाएगा अबाइड बाई, कि अबाइड के साथ बाई आता है। यू शुड अबाइड बाई रूल्स, तुम्हें रूल्स का पालन करना चाहिए। वन शुड अधेर टू रूल्स, अबाइड बाई रूल्स, अधेर टू रूल्स। ये मोडिफाइड क्या लिख दिया, ये मोडिफाइड शुड अधेर टू, अच्छा ये मोडिफाइड गलत हो गया, ये मोदी जी लिखना चाह रहा था। मोदी जी शुड अधेर टू हिज प्रॉमिस, मोदी जी बहुत प्रॉमिस करते हैं आपको पता ही है, तो उन्हें अधेर टू यानी कि उन्हें अपने प्रॉमिस पे रुका भी रहना चाहिए, ऐसा करके आप लिख सकते हैं। बाद में जब आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंगली आपको दिमाग में आएगा कि हाँ क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, आप जानती हैं। तो मोदी जी शुड अधेर टू हिज प्रॉमिस। वी विल अबाइड बाई मोदीज डिसीजन, अब ये क्या कह रहे हैं कि मोदी जी ने कोई डिसीजन ले लिया है, तो वी विल अबाइड बाई मोदी जी डिसीजन, कि भाई किसी मोदी जी ने अब डिसीजन ले लिया है, कोई पूछ रहे हैं हाँ भाई क्या करना है, तो उनका जो मानने वाला है तो वो तो कहेगा ही ना कि वी विल अबाइड बाई मोदी डिसीजन। ऐसे करके हम याद कर लेंगे, तो 1-2 बार इनको बोल लेंगे अबाइड बाई और अधेर टू, तो आपको याद हो जाएगा कि कैसे वो करना था। तो ये प्रीपोजिशन का सेक्शन भी आज का कंप्लीट होता है। तो इसके बाद ये क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है। तो आपने देखा होगा कुछ इंटरेस्टिंग एरर्स भी है, ईडियम्स भी है, सब कुछ यहाँ पे एक साथ 10-10 मिनट की। थोड़ी सी आज की क्लास तो शायद लंबी हो गई है, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें है, और इस तरीके से आप अगर याद करेंगे ना तो आपको जल्दी याद होगा, और एग्ज़ाम्स में आपको हेल्प मिलेगी इस मेथड से। मतलब आप जैसे आप किताबों से भी पढ़ रहे हैं तो ऐसी अप्रोच लगा के आप उनको आसानी से याद कर सकते हैं, और 10 मिनट में आपको कुछ अच्छी चीज़ यही सीखने को मिलती है यहाँ पे। तो क्लास को देखने के लिए शुक्रिया, और बस पढ़ते रहिए, और आने वाले एग्ज़ाम्स में ज़रूर कुछ होगा। कभी भी नीचे नहीं देखना है, आगे की तरफ देखते बढ़ते जाना है। ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद, लगे रहिए, फिर ऐसी 3 स्टार आपको भी मिलेंगे। धन्यवाद।